हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और पिछली क्लास में हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ है, और लाभ में हमने 5 लाभ देख लिए थे। और छठा लाभ आज देखते हैं कि ऐसा नर व मादा से बच्चे प्राप्त करना। यदि नर या मादा पशु के पिछले पैरों में कोई दिक्कत हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वह नर और मादा पशु प्राकृतिक सहवास नहीं कर सकते। लेकिन उन नर और मादा पशुओं का उपयोग कर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रूप में करके हम उन नर और मादा पशुओं से बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई मादा पशु है और उसके पेल्विक बोन या पिछले पैर में कोई विकार है, तो उसकी वजह से वो प्राकृतिक सहवास नहीं कर सकती। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से उस मादा पशु से बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि कोई नर है और उसके पैरों में कोई दिक्कत है, तो वो अगर माउंटिंग नहीं कर सकता, तो उस नर पशु का कृत्रिम विधि द्वारा सीमन इकट्ठा करके उसका उपयोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से करके उस नर से अपन संतान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रजनन संबंधित रोगों का जल्दी पता लगाना। तो कृत्रिम गर्भाधान पद्धति के माध्यम से मादा पशु के प्रजनन अंगों की अच्छी प्रकार जांच हो जाती है। क्योंकि जब भी अपन कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो सर्विक्स को हाथ से पकड़ना पड़ता है, और जैसे ही हम सर्विक्स को हाथ से पकड़ते हैं तो वहाँ से अपने को प्रजनन संबंधी बीमारी होती है उसका पता लगाया जा सकता है, और उसका निदान समय रहते करके पशु को रोग से मुक्त किया जा सकता है। इसमें जो पशुपालक है उसको कई प्रकार के आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है मृत्यु उपरांत भी नर से बच्चे प्राप्त करना। अगर अपने पास उन्नत नस्ल का नर पशु है और उसकी मृत्यु हो गई, और अगर अपन ने उसका सीमन कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से उस नर पशु की मृत्यु के पश्चात भी उसे अपन संतति प्राप्त कर सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका कि लेखा जोखा का अच्छा रख रखाव। जब भी अपन कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो नर और मादा दोनों पशुओं का जो लेखा जोखा है, उनका रिकॉर्ड है, वो अच्छी प्रकार रखा जा सकता है। क्योंकि जब भी अपन पशु में कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो उस पशु को गर्भित करने की दिनांक और समय जो अवश्य नोट किया जाता है। इसके साथ ही उस मादा पशु को किस नस्ल के सांड से गर्भित किया गया है उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि कितने नंबर बुल था, इसका क्या प्रोडक्शन था, और जब उसकी संतान होती है तो उसका प्रोडक्शन कितना होता है। तो इसमें लेखा जोखा रखने में या रिकॉर्ड रखने में सुविधा होती है। नेक्स्ट लाभ है नर से संभोग क्रिया का नहीं होना। जब भी मादा पशु में कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है तो उसमें नर का किसी प्रकार का मादा के साथ सहवास नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि मादा पशु है जो नर पशु को अपने ऊपर माउंट नहीं करने देते हैं, और वो मादा पशु गर्भित होने से रह जाते हैं। तो ऐसे मादा पशु जो नर पशु को अपने ऊपर माउंट नहीं करने देते हैं, उन पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करके उस पशु को गर्भित किया जा सकता है और उसे संतान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम स्थानांतरण या समय की बचत। यानी जब भी मादा पशु ताव में होता है तो अपने को नर पशु ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे ही आपका मादा पशु ताव में आए, आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेटर को फ़ोन करके अपने घर पे बुला सकते हैं, या आपके नज़दीकी अगर कोई पशु चिकित्सालय या उपकेंद्र है तो उस पर आप मादा पशु को ले जाकर पशु को गर्भित करवा सकते हैं। तो इसमें आपके समय की भी बचत होगी और आर्थिक नुकसान भी कम होगा। नेक्स्ट उपयोग है आपका कि चोट आदि से बचाव। जब भी अपन प्राकृतिक सहवास करवाते हैं तो नर पशु मादा पशु पर माउंट करता है, तो नर या मादा दोनों में से किसी भी पशु को चोट भी लग सकती है। तो जब भी अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तो इस प्रकार की चोट लगने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती है और इनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोजेनी टेस्टिंग।
जब भी अपन कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो उसमें प्रोजेनी जांच है जो बहुत जल्दी हो जाती है और अपने को कम उम्र में ही सांड के चयन करने की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि अपन उसका प्रोजेनी रिकॉर्ड देखेंगे कि इसका प्रोजेनी रिकॉर्ड क्या है। अगर प्रोजेनी रिपोर्ट अच्छी है तो उस पशु का अपन प्रजनन योग्य या प्रजनन युक्त के लिए चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट लाभ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाभ है कि दूसरी जगह स्थित सांड के बच्चे प्राप्त करना। अगर ऐसी जगह नर पशु है जहाँ पे अपन पशु को ले जाकर कृत्रिम प्राकृतिक गर्भाधान है नहीं करवा सकते, लेकिन उस पशु के सीमन के माध्यम से अपन कृत्रिम गर्भाधान विधि अपनाकर कितना भी दूर हो नर पशु उसे संतान प्राप्त कर सकते हैं। मान लो अपने पास अच्छी नस्ल का सांड है और अपने से 100 किलोमीटर दूर कोई मादा पशु है और उसको गर्भित करना हो तो उसके लिए प्राकृतिक सहवास संभव नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से उस मादा पशु को उस सांड के सीमन से गर्भित करवाया जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कृत्रिम गर्भाधान की हानियाँ। तो कृत्रिम गर्भाधान की सबसे पहली हानि यही है कि कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए प्रशिक्षित व तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। ये खर्चीली तकनीक भी है और इसकी सफलता दर है जो बहुत ही कम होती है। जो कृत्रिम गर्भाधान पद्धति है उसकी सफलता अभी तक लगभग 30% है। इसकी 30% ही सफलता होती है। ज़्यादातर रिपीट ब्रीडिंग के केस है जो सामने आते हैं। एबॉर्शन भी हो जाता है। क्योंकि उसमें पशुपालक भी ध्यान नहीं देता है और जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेटर है उनकी भी गलती हो जाती है कई बार कि वो या तो समय पे नहीं पहुंच पाते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उसमें दोनों की भी गलती हो सकती है। इस वजह से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमन इकट्ठा करने से लेकर प्रजनन तक अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर अपन सीमन इकट्ठा कर रहे हैं और उस टाइम भली भांति कोई भी टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो संक्रामक रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर जिस सांड का उपयोग अपन कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा करने में करते हैं और उस सांड की समय समय पर प्रजनन संबंधी बीमारियों की जांच नहीं होती है तो संक्रामक रोग उस पूरे क्षेत्र में फैल सकते हैं जहां पर उस सांड के सीमन का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया गया हो। यह भी बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि अगर प्राकृतिक सहवास अगर उस सांड से अपन करवाएंगे तो एक बार में एक ही मादा पशु गर्भित होगा और एक ही मादा पशु को वो संक्रामक रोग फैलेगा। लेकिन उसी सांड के सीमन से अगर अपन कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो एक बार के सीमन से कई मादा पशुओं में संक्रामक रोग फैल सकता है। नेक्स्ट है यदि सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मादा पशु के निश्चित समय के ताव पर अगर सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी जो मादा पशु है उसकी संतति में अच्छे गुण नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट है यदि मादा पशु ताव में है और सही समय पर सही जगह पर सीमन नहीं डाला जाता है तो पशु गर्भित नहीं हो सकता। जबकि प्राकृतिक सहवास में जो सीमन की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो अगर सही स्थान पर सीमन नहीं जाता है तो भी 1, 2 या 5, 10 शुक्राणु है जो अंडाणु तक पहुँच ही जाते हैं और निषेचन हो जाता है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में सीमन की मात्रा बहुत कम होती है और अगर वो सही समय पर और सही स्थान पर नहीं डाला जाता है तो उसकी सफलता प्रतिशत है जो कम हो जाती है। कई बार क्या होता है कि पशु गर्भित होते हुए भी हल्के से ताव में आ जाता है और हम अगर इंसेमिनेटर को बुलाकर पशु को गर्भित करवा देते हैं तो पशु में गर्भपात हो जाता है। यह भी एक प्रकार का नुकसान है। कई बार जब अपन प्रजनन के लिए सांड का चयन करते हैं और उस सांड में अगर कोई सिस्टिक ओवरी जैसी एबनॉर्मलिटी हो, लैक ऑफ सेक्स लिबिडो जैसे आनुवंशिक जीन होते हैं और
उन जीनों का अपने को टेस्ट के माध्यम से पता नहीं लग पाता है, तो ये बीमारी है जो पूरे क्षेत्र में फैल जाती है और पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यह हमारा चैप्टर है जो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है कि कृत्रिम गर्भाधान किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, इन सब के बारे में हमने देखा। और ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लाइक बहुत कम आ रहे हैं भाई।